आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारा आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखे होंगे, बहुत सारा डेटा आपने सर्च करने की कोशिश किया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल के साथ एक 10th के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में आप तक एक बहुत ही अच्छा डेटा, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे ज्ञान जिसको आप बोल सकते हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि एक समराइज्ड वे में क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम थोड़ा बैक में वापस जाते हैं। आपने 10th पास कर लिया, अभी दिमाग में आता है कि आपको 10th के बाद करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना सोचे समझे आई में एडमिशन ले लेते हैं, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स। कुछ लोग बिना सोचे समझे कॉमर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे साइंस में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनका पहले से माइंडसेट क्लियर होता है। अभी हम उस स्टूडेंट्स, उस भाई और बहनों की बात करते हैं जिसको 10th के बाद आगे का हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करना है। उसको शॉर्ट टर्म कुछ कोर्स करके 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का कुछ कोर्स करके अपनी इनकम का एक जरिया खड़ा करना है। तो उसके लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम और आप करके छोटे शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ चीजें होती हैं जो 1.5 साल के कोर्स हैं, कुछ 3 साल के हैं, कुछ 2 साल के हैं, कुछ 1 महीने के हैं, कुछ 2 महीने के हैं। ये छोटे छोटे जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा हैं, इनको करने के बाद आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि 10th के बाद जो बच्चे आगे की एजुकेशन परस्यू नहीं करना चाहते, काम करना चाहते, तो उसका जो मैं आपको बता दूं कि उसका जो फ्यूचर होगा बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, बहुत अच्छी पोजीशन पे वो नहीं जा पाएगा। क्योंकि किसी भी नौकरी को होल्ड करने के लिए, उसमें प्रमोशन लेने के लिए, तरक्की लेने के लिए आपको क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये सारे शॉर्ट कोर्सेज के साथ आप जो ओपन से 12th होता है, ओपन से ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके साथ आप साइड बाय साइड जरूर करने की कोशिश करें। जो मैं आपको आज के इस वीडियो में शॉर्ट कोर्सेज बताने जा रहा हूं वो आपको नौकरी दिलाने में सहायता कर सकता है, वो आपको पैसा कमाने में सहायता कर सकता है। लेकिन आप इन फ्यूचर किसी कंपनी का मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वीपी, सीनियर एवीपी, वीपी जो बनना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास डिग्री का होना जरूरी है, लाजिमन जरूरी है। सिर्फ 10th के बलबूते पे और ये सारे कोर्स करने के बाद आप बड़े पोजीशन को हासिल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगरचे आपने इस कोर्स को करने के बाद कुछ अपना करने की कोशिश किए तो आप सीईओ हैं, आप फाइनेंस हेड हैं, आप मैनेजर हैं, आप करता धरता सब कुछ है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका गोल क्या है। तो हम बात करते हैं कि 10th के बाद ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले अगरचे आपको बिना झंझट झमेला का कुछ चाहिए, गवर्नमेंट के नौकरियां हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ग्रुप डी है, बहुत सारे नेवीज में भी नौकरियां आती है, बहुत सारे इंडियन रेलवे में नौकरियां आती है, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में नौकरी आती है, जहां पे आपको बिना मगज मारे हुए एक जगह एक कुर्सी पे बैठ के अपनी जिंदगी गुजार देना है। सरकार आपका जब भत्ता बढ़ाएगा आपकी सैलरी बढ़ेगी, सरकार भत्ता घटाएगा आपकी सैलरी घटेगी। ये सारी चीजें हैं, बिना टेंशन का है, झंझट झमेला लिए हुए अपने कुर्सी पे बैठिए और कालीन बाबू बन करके जिंदगी गुजारिए। लेकिन जिसको जिंदगी में रिस्क लेना है, रिस्क है तो इश्क है। इश्क करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जूते आपको झेलने पड़ेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप किसी एक ऊंचाई पे पहुंचते हैं। तो मैं आपको गाइड करता हूं कि आप परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाइए, टेम्पोररी सॉल्यूशन की तरफ मत जाइए। तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं जिसको आप अपने नजदीकी शहर से, नजदीकी कॉलेज से और बहुत सारे ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूट है वहां से करके आप ये सारे डिग्री को हासिल कर सकते हैं और अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के दौर में जो सबसे बड़ा मार्केट में जो बूम पे है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अगरचे आपको बढ़िया आ गया तो आप कहीं प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांस की तरह भी काम कर सकते हैं। दोनों में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। स्टार्टिंग अगर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक आपको पैकेज मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल एंड फाइनेस्ट दिमाग का चलना। अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आपका स्किल्स बहुत अच्छा है, तो बहुत ही ईजिली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इवन आप अपने होम टाउन बिहार में रह करके, पटना, यूपी में रह करके भी 2 से 5 लाख सालाना आराम से कमा सकते हैं। ये आने वाले दौर के साथ साथ करंट दौर का बहुत बड़ा बूम और बहुत डिमांडिंग ये कोर्स है, बहुत ही डिमांडिंग स्किल्स है। आप इस पे फोकस करके बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं। दूसरा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल हर किसी बंदे को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहिए जो उसके बिजनेस को समझे, छोटे मोटे रेल को हैंडल करे और कंपनी को आगे बढ़ाए और कंट्रीब्यूट करे। इसमें भी लगभग आप 2 से 5 लाख के जो एवरेज है वो आपको पैकेज सालाना मिलता है, डिपेंडिंग अगेन अपॉन योर स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस।
दुनिया फैशन की तरफ भाग रही है, हम भी नए नए फैशन को अडॉप्ट करते हैं, हम भी नई नई कपड़े, नए नए अटायर, नए नए चीज़ों की तरफ भागते हैं। तो एक कोर्स है डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, जो आराम से आप करके सालाना 2 से 5 लाख तक कमा सकते हैं। इंटीरियर, जैसे ही बात आते हैं हमारे घर की, तो हम देखते हैं कि हमारे रूम का कलर कैसा हो, हमारा बेड कैसा हो, हमारा बेडरूम कैसा हो, हमारी लाइटिंग कैसी हो, तो ये सारा जो काम करता है उसको इंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं। तो आप डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनर करके भी आप नौकरी पा सकते हैं, खुद की भी अपनी बिजनेस आप कर सकते हैं, जहां पे आराम से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सालाना आप कमा लेंगे। अभी जो दौर बढ़ता जा रहा है वो हॉस्पिटैलिटी का बढ़ता जा रहा है, तो आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जहां आराम से वही 2 से 5 लाख के बीच में कहीं पे भी आप इनिशियल पैकेज पे लैंड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका पैकेज बढ़ता जाएगा, प्रमोशन होता जाएगा और बड़े बड़े रोल मिलते जाएंगे। फिर बात करते हैं जो पॉलिटेक्निक है, जो डिप्लोमा है, बहुत सारे ब्रांचेस में अलग अलग कॉलेजेस कराते हैं। गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे आप अच्छे अच्छे डिप्लोमा की डिग्री लेकर के अच्छे अच्छे नौकरी की तरफ लैंड कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप डिप्लोमा करके अच्छी खासी नौकरी आप ले सकते हैं। ये जो सारे कोर्सेज हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इसकी बहुत डिमांड है और अच्छी खासी तनख्वाह के साथ आपको नौकरी मिल सकता है। एक जो सदाबहार नौकरी है, फूड टेक्नोलॉजी। आप डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है, आप डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी कीजिए, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, लोग बोलते हैं कि खाना इंसान को चाहिए ही चाहिए। तो 1 दिन भूखा रह सकता है, 2 दिन भूखा रह सकता है, 3 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको पेट में खाना चाहिए। तो इसके भी एक शॉर्ट कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा, तो डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हायर करती है टेक्नोलॉजिस्ट को, आप उसमें आराम से नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद आजकल हर कोई अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस है कि उसका हेल्थ अच्छा हो। लड़कियां अपने मत पूछिए फैशन के लिए, अपने मेकअप के लिए पागल हुए फिरती हैं। डिप्लोमा इन हेल्थ एंड ब्यूटी कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे तो आप अपना पार्लर खोल सकते हैं, अपना सलून खोल सकते हैं, या तो फिर बहुत सारे पार्लर है जहाँ पे आराम से आपको नौकरी मिल सकती है। ये हुआ है डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद बहुत सारा शॉर्ट कोर्स करने के बाद, जैसे कि आईटीआई है, आईटीआई करके आप जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, सर्वेयर है, प्लम्बर है, ड्राफ्टमैन है, पंप ऑपरेटर है, टर्नर है, मोटर मैकेनिक है, ये सारा करके आपको इंडिया के साथ साथ जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी। गल्फ में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, जहाँ पे आराम से अगर आप गल्फ की बात करते हैं तो 6 से 7 लाख इजीली आपको सैलरी मिल जाता है। उसके अलावा बहुत सारे जो शॉर्ट कोर्सेज है, जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्सेज बोलते हैं, फूड प्रोसेसर टेक्नोलॉजिस्ट है, कार्डिक टेक्नोलॉजिस्ट है, प्लम्बिंग है, बारटेंडर है, मैकेनिक है, ब्यूटी एंड मेकअप है, बुक कीपिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है। यहाँ पे आप शॉर्ट सर्टिफिकेट करके 6 महीने का, साल भर का, आराम से 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का आप कमा सकते हैं। देखिए, 3 इंडस्ट्री जो मेरा मानना है कभी डाउन नहीं जाएगा, ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। पहला जो है, मेरे को लगता है एजुकेशन, ये इंडस्ट्री कभी भी डाउन नहीं होने वाली। इंसान को एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है फूड, इंसान को खाना चाहिए ही चाहिए। तीसरी जो चीज है मेडिकल, इंसान भूखा रह जाएगा लेकिन इलाज जरूर कराएगा। मेडिकल इंडस्ट्री जो है बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। अगरचे आपको मेडिकल में, साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो ये कुछ जो डिप्लोमा कोर्सेज है आप करके अच्छी खासी नौकरी हासिल कर सकते हैं, या फिर आप अपना धंधा भी चला सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि DMLT कर सकते हैं, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, जो बहुत सारे आपके नियरेस्ट सिटी में कराते होंगे, वहां से आप कीजिए और आप उसको एंजॉय कीजिए। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी आप कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे मेडिकल में आपका काफ़ी स्कोप बन जाता है। डिप्लोमा इन डेंटल असिस्टेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डेंटल असिस्टेंट कर सकते हैं। आप नर्सिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, फार्मेसी में कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा कर सकते हैं, अगरचे मेडिकल में आपका इंटरेस्ट है। इन सभी की बहुत ही हाई मात्रा में, हाई डिमांड में इनका रिक्वायरमेंट आता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे लैबोरेटरीज हैं जहाँ पे इस तरह की बहुत डिमांड आती है। अगरचे आप थोड़ा हट करके, थोड़ा लोगों से हट करके सोचते हैं, तो इसमें आप ट्राई करना ना भूलें। इसमें अगरचे आपके पास थोड़ा बहुत फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, गवर्नमेंट से लोन लेकर के आप अपना भी सेटअप कर सकते हैं, डॉक्टर से टाई अप करके मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा।
आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको इस कोर्स में से कौन सबसे अच्छा लगा है और उसको आप कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपका कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम उसको देखेंगे और आपको उसको डिटेल में और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। हमें नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमें डेवलप करने में और लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम दोबारा मिलेंगे।